बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको एक दफ़ा फिर अपने इस चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है ट्रैवलिंग टिप्स ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक, यानी कोरोना की वबा के दौरान सफ़र के बारे में क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना की जो अभी एपिडेमिक है अभी सारी दुनिया में अभी तक चल रही है। आल दो कई मुल्कों में इसकी पीक्स आने के बाद अब डिक्लाइन की तरफ है, लेकिन फिर भी हर रोज़ नए केस डायग्नोज होते हैं, हर रोज़ डेथ्स हो रही हैं। और इसी तरह पाकिस्तान में भी आल दो के इसके बहुत ज़्यादा अब डेथ्स नहीं हुई, लेकिन अभी भी केसेस आ रहे हैं और रोज़मर्रा की बेसिस पे हर सोसाइटी में से, हर शहर में से और हर गली मोहल्ले में से कोई ना कोई केस इसका निकल रहा है और डायग्नोज हो रहा है। और जाहिर है अगर इसकी हम लेते हैं मॉर्टेलिटी डिफरेंट मुल्कों में 2% से लेके 10% तक रहते हैं, तो अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ डेथ्स भी बढ़ेंगी। अब इस सिनेरियो में बाकी तो हम हमेशा इससे बचने के लिए, इससे ताकि एक से दूसरे को स्प्रेड ना करे, इसके बारे में हम बात करते रहे हैं पहले भी। क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो एक से दूसरे को लगती है और कांटेक्ट से, हाथ लगाने से, सांस के ज़रिए से, सांस लेने से ये बीमारी के जो जरासीम हैं एक से दूसरे को लगते हैं। अब चूँकि रमज़ान का इख्तिताम है और ईद करीब करीब है, तो बहुत सारे लोगों ने अब ट्रैवल करना है, अपने घरों की तरफ जाना है जो आबाई घर हैं, या लोगों की तरफ मिलने जुलने के लिए जाना है, रिश्तेदारों की तरफ जाना है, अज़ीज़ो क़रीब की तरफ जाना है। तो इस दौरान हमें शदीद ख़दशा है इस चीज़ का कि हमें अगर थोड़ी सी लापरवाही हो गई तो उसके बाद कहीं सडनली इसका फिर एक राइज ना आ जाए, और अगर दोबारा फिर राइज आ गया तो फिर वही सारा काम, दफ्तर बंद, स्कूल बंद, मार्केट्स बंद, कारोबार बंद, हर तरफ लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें चाहिए, जहां हम पहले इतनी ज़्यादा एहतियात करते रहे हैं, तो ये जो आने वाले दिन है, आने वाला ये हफ्ता 10 दिन है, इसमें हमें खुसूसी एहतियात करनी चाहिए। इसमें हमें देखना चाहिए कि ट्रैवलिंग के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे ज़रूरी ट्रैवल है, जहाँ पे बहुत ज़रूरी है जाना, वहाँ पे हमें ट्रैवल करना चाहिए। सिर्फ रूटीन में ट्रैवल करना कि ये एक से उधर चले गए, उधर से उधर चले गए, एक घर दूसरे घर, पार्क में चले गए, इकट्ठे हो गए, मेल जोल कर लिया, गेट टुगेदर कर ली, उससे हमें अभी अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि गेट टुगेदर में आप जितनी भी एहतियात करें शायद आप ना कर सकें, क्योंकि फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बहुत सारे मौक़ों पे जो बेहतियाती हो जाती है। अब एक गेट टुगेदर फर्ज करो किसी घर में होती है, कोई ईद के ऊपर रखता है, कोई ईद मिलन रख लेता है, कोई इफ्तार डिनर रख लेता है, उसमें 50-100 बंदा भी इकट्ठा होता है, तो 100 में से चांस है कि 2-3 या 5-7 बंदे ऐसे होंगे जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होंगे। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर का मतलब है कि उनको वो बीमारी तो नहीं लगी हुई, लेकिन वो दूसरों को बीमारी लगा सकते हैं। उनकी एक कमरे में थोड़ी बहुत खांसी से, थोड़ा बहुत छींकने से वो शायद जो 10 बंदे हों वो इसके इख्तिताम पे, फंक्शन के इख्तिताम तक वो मज़ीद 15 से 20 लोगों को लगा चुके हों। क्योंकि इस बीमारी का जो स्प्रेड है, उन्होंने एवरेज कहते हैं कि 2 से 3 लोगों को एक बंदा लगाता है। अगर उस फंक्शन में 10 लोगों को है तो इसका मतलब 30 को लगा देगा। वो फिर 30 जो से अपने अपने घरों को जाएंगे तो मज़ीद इस बीमारी को फैला सकते हैं। यानी पहली बात तो सबसे ज़रूरी है कि कोशिश करें कि इस दौरान अभी आप कोई गेट टुगेदर्स ना करें या उनको मुकम्मल अवॉइड करें। दूसरी बात यह है कि अगर जहाँ पे बहुत एसेंशियल है, ज़रूरी है गेट टुगेदर करना, तो फिर उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का जो असूल है उसको मेंटेन रखें। कम से कम 6 फुट का फासला रखें एक दूसरे के साथ। आप मास्क पहन के रखें हर वक्त। ये नहीं कि बात करते हुए मास्क उतार लें, फिर पहन लें, फिर उतार लें, फिर पहन लें। उसमें तो ये होता है कि जर्म्स जो से हैं वो बाहर एक तो आते जाते रहते हैं। और दूसरा ये है कि आपके हाथों से जब आप मास्क को ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, तो आप हाथों को भी आपके जर्म्स लगते हैं। और फिर जब हाथ किसी चीज़ को लगाते हैं, टेबल को लगाते हैं, चेयर को लगाते हैं, किसी और चीज़ को लगाते हैं, वो जर्म्स वहाँ लगते हैं। दूसरा बंदा वहाँ से हाथ लगाता है, बैठता है, उठता है, तो वो जर्म्स उसको ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यानी एक तो अगर बहुत असेंशियली मीटिंग है, गेट टुगेदर है, तो उसमें इस चीज़ का एहतियात करें। दूसरी चीज़ आ जाती है ट्रैवलिंग की। अगर आपने ट्रैवलिंग करनी है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, तो कोशिश करें अगर एक गाड़ी में आप जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, तो मिनिमम फैमिली मेम्बर्स उसमें जाएं। और कोशिश करें उससे अपने ही फैमिली मेम्बर्स ट्रैवल करें। डिफरेंट फैमिलीज़ का जिनको आपको ना पता हो कि इनमें से किसी को कोई इशू था या कोई बीमारी थी, उसके साथ ट्रैवल ना करें, ट्रैवल करने से अवॉइड करें। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो रास्ते में आप लोगों को, अगर बच्चे साथ हैं, फैमिली है,
रुकना पड़ता है, कोई रेस्ट हाउस पे, रेस्ट एरिया पे, या किसी होटल्स में, किसी जगह पे भी रुकना पड़ता है। उसके लिए ज़रूरी है, कोशिश तो करें कि आप मिनिमम रुकें किसी भी अननोन जगह पे, ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको पता है कि स्टैंडर्ड्स को, हाइजीन की चीज़ों को मेंटेन नहीं किया गया, पब्लिक वॉशरूम्स हैं, मल्टीपल लोग यूज़ कर रहे हैं, आप उसको अवॉइड करें। अगर उसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है तो फिर आप अपना जो हाइजीन का सामान है, जैसे हैंड सैनिटाइजर्स हैं, टिश्यू पेपर्स हैं, वाइप्स हैं, वो आप अपने साथ रखें। जब वॉशरूम में भी जाएं तो उसके हैंडल, दरवाजे को खोलने के लिए हैंडल को पकड़ने के लिए अपना टिश्यू पेपर यूज़ करें, और अपना हैंड सैनिटाइजर अपने पास रखें। वॉशरूम में जाने से पहले, जान और आने के बाद अपना हैंड सैनिटाइजर यूज़ करें, और अपने वाइप्स यूज़ करें, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। उसके अलावा अगर आपको किसी में ज़रूरत पड़ती है रास्ते में रुकने के लिए, बच्चों को कोई भूख का, प्यास का कोई इशू बनता है, तो आप कोशिश करें घर से ही अपनी पानी की बोतलें साथ लेके जाएं, अपने खाने पीने की चीज़ें, पैक्ड फूड साथ लेके जाएं, ताकि अगर तो बच्चों ने रास्ते में खाना है तो रास्ते में खा लें। अदरवाइज अगर उनको रुकना पड़ता है, किसी भी जगह पे रुक के भी खाना पड़ता है, तो आप अपनी पैक्ड चीज़ों को साथ लेके जाएं, वो उसको यूज़ करें। क्योंकि अदरवाइज जब आप वहाँ जाके यूज़ करेंगे, वेटर्स को या बाकी लोगों को, दुकानदारों से, सेल्समैन से लेंगे, तो आपको नहीं पता कि किसको कोई इशू था, कोई बीमारी थी, और वो कितनी केयर कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसने हाथ धोए हैं नहीं धोए, उसने जो खाने का चीज़ें हैं उसको जो हाथ से लगाए हैं उसमें जर्म्स हैं, या जो उसने पानी की बोतल आपको देता है वो किस तरह की देता है, क्या करता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप ये अपना सारा सामान अपने साथ रखें और फिर ट्रैवलिंग करें, तो बहुत उम्मीद है कि आपको शायद इससे थोड़ा सा बचत हो जाए कि इसकी बीमारी के लगने से। और चूंकि यहाँ पे अगर आपने कंट्री के अंदर ही ट्रैवल करना है, फिर तो आपको पता होगा कि कौन से जगहों पे आप जो रास्ते में होटल्स खुले हैं, रास्ते खुले हैं। और अगर आपने किसी ऐसी जगह पे जो अननोन है, तो फिर आपको पता कर लेना चाहिए, क्योंकि कई जगहों पे अभी भी रास्ते उन्होंने ब्लॉक किए होंगे, आपको एंट्रेंस नहीं दे रहे होंगे, आपको नहीं जाने दे रहे होंगे, या अगर दूसरे कंट्री में कहीं किसी को जाना पड़ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि उस कंट्री के अभी क्या रूल्स रेगुलेशंस उन्होंने कितना रिलैक्स किए हैं, क्या उन्होंने क्वारंटीन बंद कर दी है। ये ना हो आप हफ्ते का प्रोग्राम बना के जाएं और आपको 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन कर दें और आपको किसी तरफ बंद कर दें। और या दूसरा ये कि आप जिन जगहों के लिए, जिस शहर में जाना चाह रहे हैं, वो पता लगे कि जब जहाँ पहुँचे तो वो भी टोटली लॉकडाउन है। तो इसमें फिर आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे जाना है उसके बारे में मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन हो। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, अपना मैक्सिमम सामान जितना आप ले जा सकते हो खाने पीने का आपके साथ हो। और तीसरा ये है कि अपने हाइजीन की चीज़ें वो मैक्सिमली आपके साथ हो, क्योंकि इस क्राइसिस के दौर में बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे शहरों में, कस्बों में ये चीज़ें शायद आपको ना मिल सकें, आपको मास्क ना मिल सके, आपको हैंड सैनिटाइजर ना मिल सके। तो जब आपने ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो ये आपके साथ होना चाहिए। और पूरी कोशिश करें कि एक दफ़ा आप और आपकी सोसाइटी, आपका कस्बा या शहर या कंट्री इससे बच जाए। अगर एक दफ़ा सारे लोग एहतियात कर लेंगे तो बहुत जल्दी इस एपिडेमिक से निकल आएंगे। अगर हम लोग एहतियात नहीं करेंगे तो फिर ये, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये केस निकलते आएंगे, और हर रोज़ ये होता रहेगा कि इधर से 100 केस आ गए, इधर से 50, इस मोहल्ले से 10 आ गए, इस घर से 5 आ गए। तो हर तरफ लॉकडाउन का इशू रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, टेंशन रहेगी, जॉब्स, कारोबार, हर चीज़ पे असर होता रहेगा। तो इसलिए हमें मैक्सिमम एहतियात करनी चाहिए जहाँ तक हो सके। सुनने का बहुत शुक्रिया।